नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे एक्चुअली ये वाला थर्ड वाला करने लगे हैं। सेकंड आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। थर्ड और फोर्थ में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ये दोनों है ना, ये हमारे पास हम लोगों ने किया था कि डेटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आई थिंक मैंने अभी करवाया नहीं है, ये कोई बात नहीं, आगे करेंगे। डिस्क्रीट, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। जब कोई वैल्यूज़ सिंगल डिजिट का ले, जैसे मैंने लिखा कि इस क्लास में 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, इस क्लास में 45 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। और अगर मैं लिखूं ग्रुप में कि 20 to 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 25 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, इंटरवल में अगर मैं आपको जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी वैल्यू इंटरवल्स में लिखूं, तो हमारे पास ये बेसिकली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और दूसरा आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है। देखो कैसे, अगर मैं इसी डाटा का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले आपको इसमें सबसे छोटी टर्म देखनी है कौन सी है। हमारे पास है 25, ठीक है। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 70, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें कुछ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में डिवाइड करके बनाने लगी हूँ इनको। सी कैसे बनेंगे ये, यहाँ पे इसका जो वेरी फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो यहाँ पे रहेगा अगेन, इसका नाम देंगे हम लोग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल सेकंड है जो हमारे पास, वही टैली मार्क्स का कॉलम रहेगा, टैली मार्क्स। फिर जो थर्ड वाला कॉलम है अगेन फ्रीक्वेंसी। बस डिफरेंस किस में आया, ये क्लास इंटरवल में। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या था, मिड वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं हम उनको और एक्स साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स की सब्सक्रिप्शन में आए। तो क्लास इंटरवल को कैसे आप 25 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप एक 20, दिस इज़ द लोअर बाउंड, लोअर लिमिट, और हमारे पास दूसरी वाली हो सकती है अपर लिमिट। मेरे पास 20 सबसे कम है, 70 इट्स 25 सबसे कम है, 70 सबसे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्लास को डिवाइड करने लगी हूँ। अगर मैं कहूँ कि 20 से 30 लूँ, फिर 31 से 5 इंक्रीज़ करते जाओ 36, फिर 37 से 42, फिर 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60, 61 से 66, 67 से 72। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हम लोगों ने इंटरवल बना लिया कि इन इंटरवल में हम लोग बताएंगे कि टैली मार्क्स कितने हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ध्यान देना ज़रा, ये फ्रीक्वेंसी वैसी ही है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की क्लास इंटरवल है 25 से लेके 30 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए वो लिखेंगे। 31 से लेके 36 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, लाइक दैट। अगर मैं देखो 20, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, मुझे ये इरेज करने दो, जो इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारे क्लास ग्रुप्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव टाइप क्लास। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों इंक्लूड करनी होती हैं। मतलब 25 मार्क्स भी इंक्लूड करोगे, 26, 27, 28, 29 तो करने ही करने हैं, और 30 भी इंक्लूड करोगे। क्लियर है। सो 25 से लेके 30 तक के मार्क्स के आप टैली मार्क्स यहाँ लिखोगे और फ्रीक्वेंसी यहाँ। 25 से 30 मतलब 25 या 25 से ज़्यादा, 30 या 30 से कम। सो देखो यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है, 1 एंड 30 से कम हो एक ही है, तो मेरे यहाँ पे 1 लिखा, और फ्रीक्वेंसी के आगे हमारे पास
1। सो ऐसे ही आप लोग 31 से 36 देखोगे तो 3 आएंगे, आप करके देख लेना। यहाँ पे कोई नहीं है, 37 से लेके 42 तक का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ 0 लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे नहीं, यहाँ पे एक डैश डाल दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे 3 है, अगेन मैंने फिर 3 लिखा, उसके बाद 2 है, 2 लिखो, उसके बाद मेरे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया हमारे पास 7। फिर 2 है हमारे पास हेयर, एंड उसके बाद फिर अगेन हमारे पास 2 है। और मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा नंबर ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करो तो 20 ही आएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 120, तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, तो आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं की। ये ध्यान रखना, आपको लास्ट में ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड का इसका नाम क्यों पड़ा कि ये 25 से 30 है, 30 ये 30 नहीं आएगा, यहाँ पे 31 से है। तो आपको याद रखना है, इंक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी को आप अनग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। इसमें आपके दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड करते हो, और दूसरा आप इसमें क्लास इंटरवल लेते हो, ना कि एक सिंगल वैल्यू। क्लियर। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो आपने 20 to 25 to 30 31 to 36 लिखा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कहती है कि यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड उसके बाद जो क्लास इंटरवल है उसके लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, लाइक दैट। कि पहली अगर आपने क्लास फ्रीक्वेंसी, इसके भी कॉलम सेम है, फर्स्ट क्लास इंटरवल बनाओगे आप, CI मतलब होता है क्लास इंटरवल। सो आगे से मैं कभी भी CI लिखूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्लास इंटरवल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगेन टैली मार्क्स आएंगे, फिर हमारा कॉलम किसका आएगा, फ्रीक्वेंसी का। CI क्लास इंटरवल क्या कहते हैं, आप 25 से शुरू करोगे 30, अगर मैं 5 का डिफरेंस लूँ। और दूसरी बात बता दूँ, अगर आप फर्स्ट क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस रख रहे हो तो हर एक क्लास इंटरवल में आपका 5 का डिफरेंस ही होना चाहिए, ये याद रखना। अगर डिफरेंस अलग होगा तो वो बात की बात है, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक क्लास जो इंटरवल है उसकी जो हमारे पास विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। और दूसरे CI हमारे पास कंटिन्यूस कहता है कि 30 से 35, यहाँ पे आई थिंक हाँ, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। पहला डिफरेंस इनमें ये है ये इंक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव टाइप ये होती है कि जब आप काउंट करोगे इनको तो आप 25 तो काउंट करोगे, 25 मार्क्स करोगे, 26, 27, 28, 29, लेकिन आप इसमें 30 मार्क्स इंक्लूड नहीं करोगे, एक्सक्लूड होगा। तो इसका नाम हमारे पास एक्सक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल्स एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल है इसका नाम, इसलिए मतलब ये कि आप जब ये फर्स्ट 25 से 30 वाले टैली मार्क्स या फ्रीक्वेंसी काउंट करते हो तो वहाँ पे आपको जो आपकी अपर लिमिट है उसको काउंट नहीं करना, बाकी आप काउंट करोगे। और उसको कब काउंट करोगे, उसके अगले वाले इंटरवल में। ध्यान से देखना, ये क्यों नहीं काउंट करते, ये देखो ये वाले दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी 30 कंबाइन करती हूँ तो ये भी यहाँ पर भी तो 30 का इंक्लूड होगा ना,
तो जो 30 है वो 2 बार लिखा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो डेटा का एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पे हमारा गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है जब भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा हो, ऐसा डेटा जहाँ पे फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट सेम हो, तो वहाँ पे फर्स्ट वाले जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे हम लोग अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में उसको कंसीडर करेंगे। ये तो सिंपल है ना। अगर यहाँ पे 25 कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी 30 इंक्लूड करोगे, यहाँ पे भी 35 इंक्लूड करोगे, लेकिन ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करना आपको। क्लियर है। तो अगर लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करोगे, हमारे पास सबसे छोटा कौन है, 25 है, ये तो इंक्लूड हो रहा है इसमें। सबसे बड़ा कौन है, 70 है। मैंने यहाँ पे 65 से 70 लिया, लेकिन मैंने आपको कहा 65 इंक्लूड होगा, 66, 67, 68, 69 भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये 70 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, दैट इज़ 70 से 75। आपने ये नहीं देखना अपर लिमिट 75 सेट कर दी है, आएगा तो वही ना जितने हमारे मार्क्स हैं। 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स आप यहाँ लिखोगे, ना कि इसमें। क्लियर। सो हमारे पास टैली मार्क्स आप देख सकते हो कि जब 25 से 30 गए, हमारे पास 1 आया। सो 1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाइन होती है, दिस इज़ काउंटिंग। सो अगेन हमारे पास 1 है, फिर अगेन 1 है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है, सो 0। सो फिर 3 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप 5 कट करोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस रख के उसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रुप बनाना शुरू करोगे, ठीक है। अगर आप इसके साथ डाल देते हो ना तो आपको पता नहीं चलता ये 5 है या 6 है। सो ध्यान रखना है इसको। 2, दिस इज़ 7, उसके बाद हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सो हमारे पास जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, 20 बार आपकी आनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है, रो डेटा वो डेटा होता है हमारे पास जो आपको जैसा मिला वैसा आप वहाँ पे ले आए। दूसरा था हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे, आफ्टर दैट टैली मार्क्स करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद था हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड वाला डेटा ये है, इसको इंक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होंगी, ठीक है ना, और ये दोनों, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट अलग होंगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसका अपर लिमिट लोअर, अगले की लोअर लिमिट दोनों सेम होंगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान रखना है, एक्सक्लूड किसको करना है, ओनली हायर अपर टर्म को, ना कि लोअर टर्म को। क्लियर। दिस इज़ अ लोअर लिमिट, दिस इज़ अ अपर लिमिट। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को ये। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मिंग द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास, ये वाली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो इंटरवल में हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्म करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स हमें ये बताएंगे कि आपने, पहला प्रिंसिपल इसका ये आता है कि जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपका जो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल विल ऑलवेज इंक्रीजेज इफ़ द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ये है कि आपको विड्थ कितनी रखनी है इसकी, कितने हम ये क्लास इंटरवल्स बनाएं। पहला ये कि क्लास इंटरवल्स कितने बनाएं, दूसरा ये कि इनकी विड्थ कितनी रखनी है। क्लियर। सो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं तो वो करेंगे हम लोग। दूसरी मैंने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसीज आपको समझा दी हैं कि क्या होती हैं। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, अगर आपको कहा जाए कि इंक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी को आप एक्सक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है आपको, तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसका एक रूल होता है, ये इसी में जो हम लोग करने लगे हैं प्रिंसिपल्स हैं
उसी में इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे लिख रखा है तो मैं यही बता देती हूँ। इंक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी को आपको चेंज करना है एक्सक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी में, तो ये रूल रहेगा आपका, लोअर लिमिट में माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 मतलब हाफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और अपर लिमिट में क्या करोगे, हाफ ऐड कर दोगे। तो देखो ज़रा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 25 में से हाफ माइनस करूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे 24.5, और यहाँ पे ऐड करूँ तो क्या बनेगा 30.5। अगेन लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है 30.5, और यहाँ पे ऐड करूँगी 36.5, अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे 36.5, ये क्या 42.5। तो देख रहे हो आप, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसी बन गई ना, आई होप क्लियर होगा ये तुम लोगों को। तो यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे अब 25 का नहीं, अब 6 का डिफरेंस हो गया, पहले 5 का था अब 6 का हो गया। डिफरेंस डजंट मैटर, डिफरेंस कहता है कि हर एक में डिफरेंस सेम हो, ठीक है, विड्थ सेम हो सबकी। लेकिन इंक्लूसिव में क्या होता है, ये दोनों सेम नहीं होते, एक्सक्लूसिव में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, सेम होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हमें लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट 0.5 करना है और अपर लिमिट में ऐड 0.5 करना है, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल का ही है हमारे पास, तो मैंने यहीं आपको करवा दिया ये। तो फर्स्ट कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, आपको लिख देती हूँ प्रिंसिपल्स, principles for forming grouped frequency distribution, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि अगर n इज़ व्हाट पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ग्रुप्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि आपका जो मैंने आपको बताया कि जो 30, अगर मैं लिखूँ आपका एक्सक्लूसिव टाइप क्लास फ्रीक्वेंसी ये 30 से 35, तो ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग एक वैल्यू को आप 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते कि 30 यहाँ भी कंसीडर कर लिया और 30 यहाँ भी कंसीडर कर लिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। मैंने तभी बताया यहाँ पे फर्स्ट क्लास में ये कंसीडर अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में ये वाली कंसीडर होगी, क्लियर है। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, साइज़ ऑफ इंटरवल। पहले हम लोग नंबर ऑफ़ क्लासेस करते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस का मतलब ये कि कितने ग्रुप्स बनाएं, वहाँ कितने हम लोगों ने बनाए थे ना, ये 30 से 35 ये वो एंड ऑल, तो ये वही बोल रहे हैं कि आपको कितने ग्रुप्स बनाने चाहिए। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1 + 3.322 log base 10 इंटू कैपिटल N। ये n की वैल्यू सारा कुछ डिसाइड करेगी। मैंने आपको बताया ना, जैसे n चेंज होगा वैसे ही क्लास इंटरवल्स भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ 1, ये आपको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं आपको लास्ट हमारी एग्जांपल से कंपैरिजन करके बताऊं तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं log base 10, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20 थी, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो log 20 की वैल्यू कुछ होती है हमारे पास 1.3010, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3.322 से, फिर उसके बाद 1 ऐड करोगे तो वो विल गेट व्हाट 5.322, तो इसको हम लोग 5 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने बना सकते हो, आप 5 बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा नेक्स्ट बात करें कि अब इनकी विड्थ, और हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ क्लास इंटरवल,
साइज लिखते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आई से। और ये आई इज तो हमारे पास, मैं नीचे लिख देती हूँ आपको ये थोड़ा सा, जो हमारे पास क्या है, ये साइज ऑफ इंटरवल। तो ये हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। जो आई होता है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के इज़ व्हाट, नंबर ऑफ क्लासेस। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये रहता है, आई इक्वल्स टू, ऊपर रेंज आती है, डिवाइडेड बाय 1 + 3.322 log 10 कैपिटल N। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये सेम है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, दिस इज इक्वल्स टू के। अब रेंज क्या होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। रेंज हमारी होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और उसके बाद, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये होती है हमारे पास रेंज। इसको ना एक्स की वैल्यूज़ में लिखते हैं, लेट मी राइट इट एज रेंज। ये आगे भी आपको करवाऊंगी मैं। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर दो एक्स की मिनिमम वैल्यू। अभी एक्स क्या है, मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशंस। जो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी थी, सबसे कम वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, 25, और सबसे ज़्यादा वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, 70। सो 70 में से आप 25 माइनस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 40। सो रेंज की जगह पे आप क्या आएगा, आपको 40। ये लास्ट वाले डेटा के अकॉर्डिंग मैं निकाल रही हूँ आपको। तो आपने के ऑलरेडी निकाल रखा है, आई थिंक 45, या इट्स 45। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कुछ 5 आया था, है ना, तो 5 ले सकते हो आप। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 9। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंस 9 का लेके चलो, विथ 9 लेके चलो। जब आप विथ 9 लोगे तो आपके पास टोटल कितनी क्लासेस बनेगी, 5 क्लासेस बनेगी। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारी बाउंड्रीज हम लोग कर चुके हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे, मिड वैल्यूज़ क्या होती हैं। दिस इज़ 4th वन, दिस इज़ 5th वन। मिड वैल्यूज़, मिड वैल्यूज़ क्या होता है, जब आपके पास कोई भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको उसको चेंज करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, तब हम यूज़ करते हैं मिड वैल्यूज़। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट। जब आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट में चेंज करना है तो आप मिड वैल्यूज़ को यूज़ करते हो। निकलती कैसी हैं क्या ये मिड वैल्यूज़, एक्स आईज होती हैं। एक्स आई आपको पता है, डिस्क्रीट में यूज़ करते हो आप लोग। कंटिन्यूस में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल में अगर हमारा पास है 25 से 30, 30 से 35, अगर हमारे पास ये है तो मैं इससे मिड वैल्यूज़ कैसे फाइंड करूँगी, दिस प्लस दिस। इसका मतलब ये कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसको डिवाइड करोगे आप किससे, 2 से। तो ये आपका क्या देगा, मिड वैल्यूज़। क्लियर। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। आई होप ये तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये हमारे पास दे रखी है इन्होंने फ्रीक्वेंसी, और यू हैव टू फाइंड व्हाट, मिड वैल्यूज़, मिड वैल्यूज़, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज। ठीक है, तो अगर हमारे पास 25 से 30 है, फिर 30 से 35 है, फिर 35 से 40 है, 40 से 45 है।
सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है कुछ ऐसी, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, 11 कुछ ऐसे दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े मिड वैल्यूज़ की तो कैसे फाइंड करोगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। मिड वैल्यूज़ याद रखनी है, हमेशा CI की जगह यूज़ करते हैं हम लोग। क्लास फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू में क्या कर देते हैं, चेंज। सो 25 + 30 कितना हुआ हमारे पास, 55 को 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा 14 पॉइंट वट 5, दिस इज़ 27.5, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 30 और 35, 35 + 30 क्या आ जाएगा, 5, 65 से 2 को डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 2 2 ज़ा 4.5, दिस इज़ 32.5। उसके बाद आपका 37.5 आएगा, फिर 32.5 आएगा, कुछ ऐसे ही। क्लियर। तो ये आपकी मिड वैल्यूज़ हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इनको आप भूल जाओ। ये अगेन आपका डेटा क्या बन गया, डिस्क्रीट टाइप, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 27.5 कितने बच्चों के हैं, 2, 32.5 कितने बच्चों के हैं, 3, 37.5 एवरेज कितने बच्चों के हैं, 5, लाइक दैट। क्लियर है। तो सबसे लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं।